श्रीमद्भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन की कथा श्रवण कर संगम दुबे एंजर में मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। नमस्कार, आप देख रहे हैं यारे प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील क्षेत्र अंतर्गत एंजर ग्राम पंचायत में चल रही 7 दिवसीय संगीतमयी श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन बृहस्पतिवार को श्रीधाम अयोध्या से पधारे आचार्य कौशल किशोर मिश्र ने पूरे संगम दुबे एंजर में मुख्य यजमान डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी एवं पत्नी ललिता द्विवेदी के निज आवास पर प्रवचन करते हुए कहा। तीसरे महीने में 9 दिन पर जल पीते हैं। तीसरा महीना व्यतीत हो गया। जब चौथा महीना जब लगता है चतुर्थे वै मासम द्वादशी हनी, चौथे महीने में 12 दिन पर वायु भक्षो, केवल वायु का आहार करते, जल भी नहीं पीते। चौथे महीने में चौथा महीना व्यतीत हो गया। जब 5वां महीना जब लगता है पंचमी मासिनो प्राप्त जिता श्वासो नृपात्मज, साधारण नहीं है, ऐसे वैसे के बेटे नहीं है, नृपात्मज है, राजा के वो बेटे हैं। कितना कोमल, कितना सुकुमार जिनका शरीर है, छोटी जिनकी अवस्था है, अरे वर्णन क्या किया जाए। 5वें महीने में पंचमी मासन प्राप्ते जितः श्वासो नृपात्मज, श्वास पर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे नहीं, ये पूरा कुंभक रेचक जो प्राणायाम है ना, श्वास को जो खींचा जाता है पूरक है, और जो रोका जाता है वो कुंभक है, और धीरे धीरे जो छोड़ा जाता है उसे रेचक कहा जाता है। श्वास को खींचना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, श्वास को बाहर करना रेचक है। तो ये पूरा कुंभक रेचक, ये 3 प्रकार का ये प्राणायाम है, जिसके करने से प्राण को आयाम मिलता है और शरीर आरोग्यता को प्राप्त करता है। लेकिन अब क्या हो गया, सब समाज में कितनी बड़ी दुष्टता फैली आ रही है। बचपन में कुछ होगा नहीं, बुढ़ापे में कुछ होगा नहीं, हाँ शहर में घर हो गया, बैठे बैठे परेशानी होगी, तब पार्क में योग नहीं योगा होता है। हाँ, समृद्ध लोग वहां एकत्रित होंगे तो वहां योग नहीं होगा, वहां योगा होगा। अब योग हट करके योगा हो जाता है। पूरा कुंभक रेचक, इसका कुछ मतलब ही नहीं। स्वाभुआ भूमा जना तथा सत्यम है, जो ध्यान किया जाता था, ध्यान दिए जाता, जहां एक आकार जहां होता था, उसकी जो अपने में जो दृष्टि होती थी है, उसकी एक अपने में अलग गरिमा। बोली भागवत भगवान की। तो उस प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड पे चढ़ाया। पंचमी मासन प्राप्ते श्वासो नृपात्मज, एक पैर के अंगूठे के बल खड़े हुए हैं, शरीर सूख गया है, काष्ठबल प्राणवायु को खींच के चढ़ा लिया है ब्रह्मांड पर, और मंत्र का जाप स्वतः ही चल रहा है, जपना नहीं पड़ रहा है, स्वतः ही चल रहा है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वासुदेव कौन है? अरे वासुदेव नाम तो तब पड़ा जब वसुदेव से ये जायमान हुए, लेकिन ये द्वापर की बात है। वसुदेव से जायमान हुए, उसके पहले ये जायमान हो चुके, पहले नहीं आज में। वसु श्रेष्ठा देव, वसु में सदैव, और देवताओं में जो सबसे जो श्रेष्ठ हैं, या देवताओं को जो श्रेष्ठता प्राप्त कराने वाले हैं, सहैव वासुदेव, या सब में जिनका वास्तव में है वास, ऐसे वो देव हैं, सहैव वासुदेव, उन्हें वासुदेव कहा गया। एको ही देवा, एक ही वो परमात्मा है, सब में रमा रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला, सब में बसने वाला, सहैव देवा वासुदेव, ऐसे वो प्रभु वासुदेव हैं, उन्हीं को नमन है। एको ही देवा सर्वभूतेषु मूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मध्यक्षा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्यादि, जहाँ उपनिषद कहता है। बोली भागवत भगवान की। तो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद जी ने जो उन्हें मंत्र दिया था, उसी मंत्र का अपने में वो आश्रय ले रहे हैं। 2 बार आप लोग भी बड़े प्रेम से बोली। बोली भागवत भगवान की। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय
को खींच खींचाया ब्रह्मांड पर, और पांचवत हो गया है शरीर जी का, अंगूठे के बल खड़े हैं, एक पृथ्वी नीचे जा रही है। महाराज श्री ध्रुव जी के भार को पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उनकी जो अंगूठे का जो भार है वो पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और जब ये समाधि योग का जब रास्ते गई तो देवताओं को श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। देवताओं के उदर में सूद बढ़ गया, श्वास लेने में परेशानी हो गई। देखिए गजब की स्थिति है। ये जो स्वस्थ प्राणी है आयुर्वेद के माध्यम से, अब होम्योपैथी वाले क्या जाने या उनकी कोई अलग गणित होगी, हाँ भाई, लेकिन आयुर्वेद की बात है यार। होम्योपैथिक और है उसकी एक अलग गणित। 21,600 जो स्वस्थ प्राणी है वो 21,600 श्वास 24 घंटा में लेता है। कब? जब वो 6 घंटा सोता है तब। यदि वो 8 घंटा सोएगा तो श्वास ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा वो दौड़ेगा तो श्वास ज्यादा हो जाएगी, और यदि वो बैठ करके प्राणायाम कर रहा है तो श्वास उसकी कम हो जाएगी। लेकिन 21,600 श्वास की गणना की गई है स्वस्थ प्राणी की। और जो ब्रह्म की जो श्वास है परमात्मा की, वो कितना श्वास लेता है? वो अपनी श्वास को जब बाहर छोड़ता है तो पूरा ये ब्रह्मांड हो जाता है, और जब श्वास को अपने अंदर कर लेता है तो सब समाहित हो जाता है, कहीं कुछ नहीं, सब उसी के अंदर में हो जाता है। ये ब्रह्म की ये श्वास है। देवताओं के उधर शूल होने लगी, पृथ्वी भार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, थरथरा गई, पृथ्वी पहुंच गई देवताओं के पास में। देवताओं ने कहा क्या हुआ? कहा भार में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, लगता है मैं रसातल चली जाऊंगी। देवताओं ने कहा उधर में दर्द बढ़ गया है। सब लोग एकत्रित होकर के पहुंचे कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। हाँ, सबके वैद्य हैं वो। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से निवेदन किया ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी अपना ध्यान लगाते, ध्यान लगाने के पश्चात में बताया उत्तान पादिर्मयि संगतात्मा। जो उत्तान पाद का बेटा जो ध्रुव है उसने अपने प्राणवायु को खींच के ब्रह्मांड में चढ़ा दिया है, तपस्या में लगा हुआ, समाधि योग का आश्रय लिया, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो हम लोग क्या करें? तपस्या वो कर रहा है, परेशानी हम लोगों के ऊपर है। अरे कहा नन्हा सा वो बालक है, लगा है यही स्थिति है। कहा फिर क्या किया जाए? कहा भगवान से प्रार्थना करो कि जाकर के उसे दर्शन दे, और कोई उपाय नहीं है। अब समस्त देवताओं ने प्रार्थना करना प्रारंभ किया अपने लिए, हाँ, कि जाओ प्रभु दर्शन तो हम लोग स्वस्थ हो जाए, ऐसा भगवान निर्देश देते हैं। ठीक है, फिर वो प्रभु जाकर के पहुंच गए कहा? महाराज श्री ध्रुव जी के पास। बोली भागवत भगवान की। ध्रुव जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया, शरीर उनका सूख गया था, शंख चक्र गदाएं और पद्म को धारण किए हुए भगवान के 4 हाथ, एक हाथ से गाल पकड़ते हैं, एक से संघ का स्पर्श कराते हैं, सुंदर दिव्य शरीर हो गया हो। हाँ, जैसे भगवान की अंग का संग हुआ नहीं कि सुंदर दिव्यता आ जाती, दिव्य शरीर हो गया। अब जब खुले उनके नेत्र, गोदी में बिठाए हैं भगवान, हाँ, देखते हैं तो मुखमंडल दिखाई पड़ रहा है, मुख की सुंदर दिव्य आभा दिखाई पड़ रही है। अब वो ध्यान चरण का कर रहे थे और चरण के अंगूठे का कर रहे थे। ध्यान देखिए पूरे शरीर का नहीं हो सकता है, ध्यान की जहां विधा है, तो चरण के अंगूठे का वो ध्यान कर रहे थे और उसी को स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन भगवान उठने नहीं देते, भगवान उठने नहीं दे रहे, मुख का चुंबन करते हैं, प्रेमाश्रु छलक आता है। फिर महाराज श्री ध्रुव जी उठे, भगवान के चरणों में लिपट गए। फिर भगवान ने उठाया, अपने हृदय से लगाया, हाथ जोड़ करके स्तुति करना प्रारंभ किया ध्रुव जी ने। अरे वाह, क्या गजब की लीला! सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन यो अंतः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्ता। अंदर भी जो ध्यान कर रहे थे वही सामने दिखाई पड़ रहा है। योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयात्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यस्हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पुरुषाय तुभ्यम्, प्राणान् नमो भगवते। यो अंतः प्रविश्य है, जो सबकी अंतरात्मा में प्रवेश करने वाला है। वाणी उसे व्यक्त नहीं कर सकती, व्यक्त क्या करेगी? जो अपने में अव्यक्त है, जो परमात्मा अव्यक्त है,
हैं, उसे वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। और ध्रुव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरी वाणी में इतनी क्षमता है ही नहीं कि हम वर्णन करें आपका, आपकी कृपालुता का, आपकी दयालुता का वर्णन कर पाना ये संभव नहीं है। यो हमता प्रवेश मम वाचमिमां प्रचोक्ता संजीवया तखिल शांतिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बार बार स्तुति करते हैं, भगवान उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। भगवान कहते हैं बेटा मांगो मांगो मांगो। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगे प्रभु, जितना कुछ मुझे प्राप्त हो गया। हाँ, बिना मांगे तो सब देने वाले हो, तो मांगे तो क्या मांगे, कहा ना बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा अनवरत मेरे ऊपर ऐसे बनी रहे। कहा वो तो बेटा बनी रहेगी, और कुछ मांगो संतोष नहीं हो रहा। ध्रुव जी ने मांगा भी कुछ नहीं और भगवान ने सब कुछ दे भी दिया। हाँ, कहा ये बेटा जाओ तुम अभी राज्य करो। कहा बेटी भगवान कहते हैं जाओ बेटा अभी राज्य करो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु राज्य के चक्कर में न छोड़ो। हाँ, राज्य के चक्कर में क्यों छोड़ रहे हो? कहा नहीं मेरा आदेश है, जाओ अभी पहले तुम राज्य करो, काल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जो सबको काल कौलित करता है ना, छूट है इतनी कि वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। और यहाँ छोड़ने के पश्चात राज्य जब तुम शरीर का त्याग करोगे दिव्य शरीर को धारण करते हुए, और तुम मेरे परम धाम में आओगे, और मेरे लोक के पास में ही एक तुम्हारा रिजर्व लोक होगा। हम तुम्हारे लिए महल निर्माण करवाएंगे, लोक का निर्माण करवाएंगे, जो ध्रुव लोक के नाम से जो जाना जाएगा। बेटा जाओ तुम अभी तपस्या, अभी जाकर के तुम राज्य करो। फिर प्रणाम करते हैं महाराज श्री ध्रुव जी, फिर आते हैं यहाँ अपने राज्य की तरफ। भगवान अंतर्धाम होते बूढ़ी भागवत भगवान की। अब वो ध्रुव नहीं रह गए। जब पहुंचते हैं नगर में बड़ा सत्कार होता है, क्या पूछना होगा, बहुत सत्कार होता है, लोग हर्षित हो जाते हैं। भगवान का वरदहस्त उनके ऊपर है। महाराज श्री उत्तानपाद जी ने उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, उनका राज्याभिषेक किया। राज सिंहासन पर बिठाते हैं, उनका राज्याभिषेक करते हैं, और फिर उनका विवाह हुआ वायु की पुत्री से है। और फिर उनका विवाह होता है महाराज श्री ध्रुव जी का। और इनके जो सौतेला भाई था जिसका नाम उत्तम था, जो सुरुचि का बालक है, वो गया था शिकार करने के लिए, यक्षों के द्वारा मार दिया गया। जब सूचना जब आती है तो जो सौतेली माता है पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी आरोही क्रिया करते हैं, जाकर के घनघोर युद्ध करते हैं। फिर महाराज श्री कुबेर जी को आना पड़ता है। यक्षों से घनघोर युद्ध हुई। महाराज श्री ध्रुव जी की स्वयंभू मनु जी आए, समस्त देवता लोग आते हैं, सब लोग नमन करते हैं, तब ये शांत होते हैं, फिर आते हैं अपना राज्य करते हैं। महाराज श्री शुभाचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं 3-3 घंटा के लिए एक चरित्र अपने में पर्याप्त है, लेकिन पहुंचना है 10वें स्कंद तक। बोलिए भागवत भगवान की। इस मौके पर राजेश दुबे, डॉक्टर राकेश दुबे, अरविंद दुबे, रामुचित दुबे, उमाशंकर दुबे, ब्रजेश कुमार दुबे, वीरेंद्र दुबे, डब्लू राजेंद्र मिश्रा, सर्वेश दुबे, अविनाश दुबे, रवि दुबे, अवधेश दुबे, रूपेश दुबे, राकेश यादव आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।